Hello everyone. So we are back with the same chapter on the face of it from class 12th English Vistas book. First part में we have started this chapter and read about how Derry entered Mr. Lamb's garden and Mr. Lamb who is a Lammy lamb, children used to call him Lammy lamb, right? क्योंकि उनकी जो एक लेग थी वो टिन की लेग थी, बट फिर भी उनका जो नज़रिया था लाइफ को लेके वो बहुत ही पॉजिटिव था। और जबकि डेरी जिसका वन साइडेड फेस बर्न था और वो लाइफ को लेके बहुत नेगेटिव सोचता था और वो कहता था कि उसे लोगों के साथ रहना और लोग पसंद नहीं है क्योंकि लोग जो है उससे बहुत डरते हैं। तो उसे ये था कि उसको लोगों का साथ पसंद नहीं था। तो किस तरह से मिस्टर लैम जो है वो बताते हैं कि उन्हें भगवान की बनाई हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे वो सूखी घास हो, चाहे वो गार्डन और फ्लावर्स हो, चाहे वो अच्छे फूल हो, फल हो, और दूसरी तरफ वो जंगली घास को भी वो कहते हैं उतना ही उन्हें पसंद है। तो इस तरह से वो हर एक चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। तो वो बातों के ज़रिए जो है डेरी में भी ये विश्वास ला रहे थे कि उसे जो है लोगों से नहीं डरना चाहिए। वो लोगों से डरता है, दैट इज़ द रीज़न लोग उससे डरने लग गए हैं, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसका जो बर्न फेस है इस वजह से लोग उसे डिसलाइक करते हैं, राइट। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। डेरी हाउ कैसे? मिस्टर लैम सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ। डेरी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? मिस्टर लैम हंड्रेड्स, बहुत सारे, सैकड़ों फ्रेंड्स हैं मेरे। डेरी बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट इज़ अ बिग हाउस टू। वो कहते हैं लेकिन यहाँ तो तुम अकेले रहते हो और इतना बड़ा घर है। मिस्टर लैम फ्रेंड्स एवरीवेयर, कहते हैं दोस्त तो हर जगह होते हैं। पीपल कम इन, लोग यहाँ आते हैं। एवरीबडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है। दैट द गेट्स ऑलवेज ओपन, ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट है, लोग यहाँ पर आते हैं और बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और सर्दियों में तो यहाँ हम आग लगा लेते हैं और उसके सामने बैठते हैं। किड्स कम फॉर एप्पल्स एंड पियर्स, बच्चे भी यहाँ पे एप्पल तोड़ने और पियर्स तोड़ने आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, टॉफ़ी लेने आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, मैं यहाँ पर शहद से उनके लिए टॉफ़ी बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी आता है। सो हैव यू, जैसे तुम आए हो। डेरी बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम सर्टेनली यू आर, हाँ तुम हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा विचार है। वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो मैं ये सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डेरी यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वट माई नेम इज़, तुम्हें ये नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता। अब मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट सिग्निफाई, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दम इन अ फाइलिंग बॉक्स, कहते क्या ज़रूरी है कि मेरे को ये सारी चीज़ें पता हो, और ये सारी चीज़ें क्या मुझे लिखनी है तुम्हारी किसी और इसे फाइलिंग करना है, किसी बॉक्स में रखना है? बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, तुम्हें एक फ्रेंड बनाने से पहले क्या मुझे ये सारी चीज़ें जाननी और करनी बहुत ज़रूरी है क्या? डेरी आई सपोज नॉट, नो, वो कहते हैं हाँ मुझे लगता है नहीं, ऐसे नहीं है। मिस्टर लैम यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़, अब वो मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो अपना नाम मुझे बता सकते हो। एंड नॉट इफ़ यू डिड नॉट, और नहीं अगर तुम नहीं चाहते तो। डेरी कहते हैं डेरी ओनली, इट इज़ डेरिक। वो कहते हैं सिर्फ डेरिक है बट आई हेट दैट, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। डेरी, मेरा नाम डेरी है। इफ़ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइंड, कहते ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम्हें भी मेरा दोस्त बनना है। आई चूज़ दैट, वो मैंने पसंद किया है कि मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मान रहा हूँ। मिस्टर लैम सर्टेनली, हाँ ज़रूरी है, हाँ ये तो ठीक है। डेरी आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, कहते हो सकता है मैं यहाँ पे दोबारा कभी ना आऊँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन, और हो सकता है तुम मुझे दोबारा कभी ना देखो। एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी अ फ्रेंड, और फिर हम जो है कभी आपस में फ्रेंड, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं रह पाऊँगा। मिस्टर लैम वाई नॉट, क्यों नहीं? डेरी हाउ कुड आई, मैं कैसे रह सकता हूँ? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, तुम लोगों जब गली में से जाते हो बहुत से लोगों को देखते हो। एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, हो सकता है कि तुम उनसे बात भी करते हो। बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन तुम उन्हें दोबारा कभी नहीं देख सकते। इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके दोस्त बन गए। मिस्टर लैम डजंट मीन दे आर एनिमीज, कहते इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मेरे एनिमी, शत्रु बन गए हैं। ईदर डज इट, नहीं ऐसा नहीं है क्या? डेरी नो दे आर जस्ट नथिंग, कहते नहीं वो इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं है। पीपल, वो लोग हैं, दैट्स ऑल, बस और कुछ नहीं। मिस्टर लैम पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग,
कहते लोग और कभी भी कुछ भी नहीं है, नेवर, कभी नहीं। डैडी, दे आर सम पीपल आई हेट। अब डैडी कहते हैं कि वो कुछ लोग हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे उनसे नफरत है। मिस्टर लैम, दे वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। कहते यही जो तुम्हारी सोच है, ये एक बॉटल जो एसिड की बॉटल है उससे भी ज़्यादा नुकसान तुम्हें पहुंचाएंगे। जो ये तुम्हारी सोच है कि तुम्हें लोगों से परेशानी है, लोगों को तुम पसंद नहीं करते हो। एसिड ओनली बर्न योर फेस। कहते हैं एसिड तो सिर्फ तुम्हारा फेस जलाता है। डैडी, ओनली? अभी वो बात बोल ही रहा होता है कि डैडी बीच में बोलता है सिर्फ फेस जलाया उसने मेरा। मिस्टर लैम, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग। जैसे इस बॉम्ब ने मेरी जो लेग है, टांग है, वो उड़ा दी थी। दिस वर्स्ट थिंग कैन हैपन। और भी बहुत बुरी चीज़ें मेरे साथ हो सकती थी। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। और हो सकता है तुम भी अंदर तक पूरी तरह जल जाते। डैडी, आफ्टर आई वुड कम होम, वन पर्सन सेड। अब वो बताता है कि जब मैं हॉस्पिटल से घर आया था तो एक आदमी ने मुझसे कहा था, ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर। कहते ये वहाँ पर जब तक था, मतलब हॉस्पिटल में जब तक था, वहीं पर अगर रहता तब तक इसके लिए बहुत अच्छा था। इन द हॉस्पिटल ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ। हॉस्पिटल में वो उन लोगों के साथ अच्छा था, बेटर था, जो उसी की तरह थे। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल। और उसका ये मानना था, जिसकी वो बात कर रहा था, शायद उसकी मदर थी जो घर पे उसके लिए ऐसे बोली थी। तो वो कहते हैं कि उसका मानना था कि जो ब्लाइंड पीपल है वो दूसरे ब्लाइंड लोगों के साथ ही अच्छे से रह सकते हैं। मतलब और ब्लाइंड लोग जो हैं, मतलब उसकी फीलिंग समझ सकते हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उसका मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए करें कि वो अगर अपने जैसे लोगों के बीच था तो वो ठीक था। एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़। और जो मूर्ख लड़के होते हैं वो मूर्ख लड़कों के साथ, इडियट बॉयज़ के साथ रहेंगे तो ही वो अच्छे रहेंगे। मिस्टर लैम, एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। अब वो कहते हैं और हाँ, अगर ऐसे लोग जिनके दोनों टांगे नहीं है। डैडी, दैट्स राइट, हाँ वो ठीक है। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी। अब मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि सोचो उस तरह की दुनिया कैसी होगी। डैडी, एट लीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक देम। अब डैडी कहते हैं कि अब सोच, कम से कम ये तो नहीं होगा कि लोग तुम्हें देखेंगे क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं दिखते हो। मिस्टर लैम, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न्ड फेसेस। तो मिस्टर लैम उसे कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम उन लोगों की तरह हो जिन लोगों का फेस जो है बर्न हो चुका है, जल चुका है, तुम बाकी उन सब लोगों की तरह हो। जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, जस्ट इसलिए क्योंकि तुम उनकी तरह दिखते हो। ओह, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। कहते हैं हर चीज़ अलग है, एवरीथिंग इज़ सेम, हर चीज़ एक जैसी है, बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट इटसेल्फ। लेकिन वो कहता है कि जो हर एक चीज़ है वो अपने आप में ही अलग है। अब यहाँ पर मिस्टर लैम कह रहे हैं कि देखने में तो हम कहते हैं कि ठीक है सारी चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन हर एक चीज़ अलग होती है। डैडी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट अबाउट। तुम ये सारी चीज़ कैसे बोल लेते हो। मिस्टर लैम, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। चीज़ों को देख कर, सुनकर और समझ कर। डैडी, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस। कहते मुझे ऐसी जगह अच्छी लगेगी। अ गार्डन, एक गार्डन। आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन। मुझे भी एक ऐसा घर अच्छा लगेगा जिसमें कर्टेन ना हो। मिस्टर लैम, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन। दरवाज़ा भी हमेशा खुला रहता है। डैडी, बट दैट इज़ नॉट माइन। लेकिन ये सब मेरा नहीं है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग इज़ योर। सब चीज़ें तुम्हारी हैं इफ़ यू वॉन्ट इट, अगर तुम चाहते हो। व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज़। जो मेरा है वो किसी का भी हो सकता है। सो आई कुड कम हेयर अगेन। तो क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ। इवन इफ़ यू वर आउट, अगर तुम बाहर हो तो भी। आई कुड कम हेयर, मैं यहाँ आ सकता हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली, ज़रूर। यू माइट फाइंड अदर हेयर। और हो सकता है तुम्हें यहाँ पर कोई और लोग मिल जाए। ऑफ कोर्स, हाँ। डैडी, ओह। मिस्टर लैम, वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, नीड नॉट माइंड। वो कहते लेकिन वो उनसे तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डैडी, इट वुड स्टॉप देम। अब डैडी यहाँ पे कहते हैं मैं अगर यहाँ पे होऊंगा तो वो लोग रुक जाएंगे। दे वुड माइंड मी, वो मुझसे परेशान होंगे। व्हेन दे सो मी है, जब वे मुझे यहाँ देखेंगे। दे वुड लुक एट माई फेस एंड रन, वो मेरे फेस को देखेंगे और सारे भाग जाएंगे। मिस्टर लैम, दे माइट, हाँ ऐसा हो सकता है। दे माइट नॉट, और ऐसा नहीं भी हो सकता। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। सो वुड दे, और वो भी लेंगे। डैडी, नो यू वुड। वो कहते हैं नहीं, तुम नहीं।
यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड, कहता है हो सकता है कि तुम मेरे से दोस्ती कर लो, मेरा साथ तुम्हें मिल जाए और बाकी सारे तुम्हारे फ्रेंड जो होंगे वो छूट जाएंगे, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। वो कहते हैं कि क्योंकि कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता, अगर वो चाहे तो, कोई मजबूरी ना हो तो मतलब मजबूरी हो तो अलग बात है, अदरवाइज कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव्ड, मैं तो नहीं भागा। डैडी, नो। मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड शाउट ले मी लैम। अब वो कहते हैं कि जब मैं गली में से जाता हूँ तो बच्चे चिल्लाते हैं ले मी लैम, बट दे स्टिल कम इन टू गार्डन इन टू माई हाउस, इट्स अ गेम। कहते लेकिन फिर भी वो मेरे गार्डन में आते, मेरे घर में आते, ये उनके लिए गेम है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे नहीं डरते हैं। वाई शुड दे बी, वो क्यों डरें, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ, दैट्स वाई नॉट, और इसलिए वो भी नहीं। अब यहाँ पर वो देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट जो मिस्टर लैम है वो डैडी को समझा रहे हैं कि तुम लोगों से डरते हो, यही रीज़न है कि लोग तुमसे डरते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो लोगों से नहीं डरता और यही रीज़न है कि वो भी मुझसे नहीं डरते। तो उसको कहते हैं कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए और तुम ये मत सोचो कि लोग तुमसे डरते हैं, तुम लोगों से डर रहे हो, और दैट इज़ द रीज़न कि लोग तुमसे डरते हैं। अब देखिए डैडी पूछता है, डिड यू गेट योर लेग ब्लॉन ऑफ इन द वॉर, क्या तुम्हारी ये जो टांग तुमने वॉर में खोई थी। मिस्टर लैम, सर्टेनली, हाँ ज़रूर। डैडी, हाउ विल यू क्लाइंब अ लेडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन। अब डैडी उनसे पूछते हैं फिर तुम लेडर पे कैसे चढ़ोगे और क्रैब एप्पल्स को नीचे कैसे गिराओगे। मिस्टर लैम, ओह देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू। अब वो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीख ली हैं, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, ईयर्स आई टेक इट स्टडी। वो कहते हैं और बहुत सारा टाइम भी लगा है मुझे ये चीज़ें सीखने में, सालों लग गए हैं, मैं धीरे धीरे करता हूँ। डैडी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, कहते हैं अगर क्या हो अगर तुम गिर जाओ और अपनी नेक तोड़वा लो। यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तुम ग्रास पर लेटे हुए होगे और मर जाओगे। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, अगर तुम यहाँ पर अकेले होते हो। मिस्टर लैम, आई कुड। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ हो सकता है। डैडी, यू सेड आई कैड हेल्प यू, तुमने कहा था मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, इफ़ यू वॉन्ट टू, अब वो कहते हैं हाँ अगर तुम चाहो तो। डैडी, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। अब डैडी कहते हैं लेकिन मेरी मदर सोच रही होंगी कि उन्हें जानना होगा कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स। अब वो कहते हैं कि 3 मील दूर है मेरा घर फील्ड्स की दूसरी तरफ। आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ, बट स्टिल दे वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, बट फिर भी वो जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम, पीपल वरी, कहते हैं हाँ लोग परेशान हो जाते हैं। अब डैडी कहता है पीपल फर्स्ट, वो कहते हैं नहीं लोग परेशान कर देते हैं, परेशान करते हैं मुझे, मतलब बतंगड़ बता देते हैं बात का। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, अब वो कहते हैं जाओ वापस और उन्हें बता दो। डैडी, इट्स 3 miles, ये 3 मील दूर है। मिस्टर लैम, इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, कहते हैं अच्छी शाम है, तुम्हारे पास टांगे भी हैं, तुम जाओ भाग कर और बताओ। अब डैडी कहते हैं वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, कहते हैं अगर मैं एक बार घर चला गया मुझे दोबारा नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम, वंस यू गोट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। अब मिस्टर लैम उनसे कहते हैं अगर तुम एक बार घर चले गए तो तुम खुद ही यहाँ पर दोबारा नहीं आओगे। डैडी, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, नो ओनली यू नो दैट, कहते हैं हाँ वो तुम्हें ही पता है तुम क्या कर सकते हो। डैडी, इफ़ आई चूज़, कहते हैं अगर मैं चाहूँ तो। मिस्टर लैम, ओह इफ़ यू चूज़, अच्छा अगर जो तुम चाहो तो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कैन टेल यू व्हाट टू डू। मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो एवरीथिंग, मैं सब चीज़ें नहीं जानता हूँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि तुम क्या करते हो। डैडी बोलता है अब दे टेल मी, वो लोग मुझे कहते हैं, मतलब उसके पेरेंट्स। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें उनकी बात माननी पड़ती है। डैडी, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, अब डैडी कहते हैं मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, पता नहीं मतलब कुछ ऐसा चाहता हूँ जो किसी को नहीं मिला और किसी को कभी मिले भी ना। समथिंग जस्ट माइंड, कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरा हो, लाइक दिस गार्डन, इस गार्डन की तरह। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मुझे नहीं पता मुझे क्या है जो मुझे चाहिए। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट, तुम ढूंढ सकते हो। डैडी, हाउ, कैसे। मिस्टर लैम, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, वेट करके, देख कर और सुन के। सिटिंग हेयर, यहाँ पर बैठो, और गोइंग देयर, या वहाँ जाओ। आई विल हैव टू सी द बीज, मुझे बीज, अपनी बीज के पास देखने जाना उन्हें। डैडी,
दोज अदर पीपल हु कम है डू दे टॉक टू यू। अब डैडी उनसे कहते हैं जो बाकी के लोग यहाँ पर आते हैं वो क्या तुमसे बातें करते हैं, आस्क यू थिंक, तुमसे चीज़ें पूछते हैं। डैडी आई डोंट बिलीव इन देम, मैं उनमें विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, और मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर दोबारा आता है। यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल, कहते सब तुम जो यहाँ पर आए हो अपने आप से आए हो, मिजरेबल, परेशान हो, एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड एनी नोबडी केयर्स। अब डैडी जो है यहाँ पर बता रहा है कि यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ, तुम यहाँ पर अकेले हो तुम्हारी वजह से और परेशान हो, और नो वन वुड नो, और कोई नहीं जानना चाहेगा इफ़ यू वर अलाइव कि तुम जिंदा हो या मर गए हो, एंड नोबडी केयर्स, किसी को तुम्हारी परवाह भी नहीं है। मिस्टर लैम यू थिंक व्हाट यू प्लीज़। अब वो कहते हैं ठीक है तुम्हें जो सोचना है सोच लो। डैडी ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, कहते हैं अच्छा ठीक है मान लिया तुम्हारे फ्रेंड्स है, बताओ उनके नेम बताओ। मिस्टर लैम, अब मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट आर नेम्स। अब वो कहते हैं नेम्स क्या है, टॉम, डिक और हैरी। अब टॉम, डिक और हैरी स्टूडेंट्स ये प्रोवर्ब से, जैसे हमारे यहाँ सोनू मोनू ये नाम बहुत कॉमन से इंडिया में हर गली में मिलते हैं, तो ऐसे ही मिस्टर लैम उनसे कहते हैं कि नेम्स का क्या है, टॉम, डिक, हैरी, बहुत से कोई भी नाम बोल दूंगा मैं इसमें। गेटिंग अप, उठते हैं। आई एम ऑफ डाउन टू बीज, कहते मैं बीज के पास जा रहा हूँ। डेरी आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी, कहते हैं डेरी कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो। अब मिस्टर लैम कहते हैं दैट इज़ अ गुड एक्सक्यूज, अच्छा बहाना है। डेरी व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस, कहते किसका अच्छा बहाना है, तुम कैसी बातें करते हो, कोई सेंस ही नहीं है तुम्हारी बातों में। मिस्टर लैम गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, कहते ये अच्छा बहाना है वापस ना आने के लिए, भाई तुम मुझे कह रहे हो पागल हूँ मैं, तो कहते ये अच्छा बहाना है ताकि तुम वापस नहीं आना चाहते, बेसिकली यही कहना चाहते हो। एंड यू हैव गॉट अ बर्नड अप फेस, और कहते हो तुम्हारा फेस भी बर्न है, दैट इज़ अदर्स पीपल एक्सक्यूज़, और ये और दूसरे लोगों का एक्सक्यूज़ है तुमसे बात ना करने का कि तुम्हारा फेस बर्न है। डेरी यू आर लाइक द अदर्स, अब डेरी कहते हैं कि तुम औरों की तरह हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम उन लोगों की तरह ही बातें करते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर तुम मेरे फेस के लिए सॉरी फील नहीं करते हो, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तुम इससे डरते हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और अगर तुम मुझसे नहीं डरते हो, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, और तुम्हें लगता है कि मैं एक डेविल, एक राक्षस की तरह बहुत ही अगली हूँ, बदसूरत हूँ। आई एम अ डेविल डोंट यू, और वो कहते हैं मैं एक राक्षस हूँ, तुम्हें नहीं लगता है, तो वैसे चिल्ला के बोलता है। अब डेरी यहाँ पर मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं। ही हैज़ गोन टू हिज बीज, और वो अपनी बीज के पास चले गए हैं। डेरी क्वाइटली, डेरी चुप है। नो यू डोंट, वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं लगता कि मैं बदसूरत हूँ या मैं राक्षस हूँ। आई लाइक इट हेयर, मुझे यहाँ पर रहना पसंद है। पॉज, रुक जाता है। डेरी गेट्स अप एंड शाउट्स, डेरी उठता है और चिल्लाता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊँगा। यू सी, तुमने देखा, यू वेट, तुम वेट करो, तुम देखो। आई कैन रन, मैं रन कर सकता हूँ। आई हैव नॉट गॉट अ टिन लेग, आई विल बी बैक, वो कहते हैं मेरे जो टिन लेग नहीं है, मैं वापस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, डेरी भाग जाता है। साइलेंस, सब जगह शांति, साइलेंस हो जाता है। द साउंड ऑफ गार्डन अगेन, और फिर से जो गार्डन में आवाज़ थी पत्तों की, वैसी आवाज़ आने लग जाती है। मिस्टर लैम कहते हैं टू हिमसेल्फ, अपने आप से बातें करते हैं। दर्स माई डियर, तुम आओगे। दैट्स यू सीन टू, देखते हैं। और यू नो, तुम जानते हो। वी ऑल नो, हम जानते हैं। आई विल बी बैक, आई कम बैक, लोग यहाँ पर जो आते हैं वो कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा। दे नेवर डू, लेकिन वो कभी नहीं आते। दो नोट देम, कोई नहीं आता है। नेवर डू कम बैक, वो कभी नहीं आते हैं। द गार्डन नॉइज इज़ फेड, और गार्डन की जो आवाज़ें थी वो धीरे धीरे हल्की हो रही थी। तो इस तरह से मिस्टर लैम जो है अपने आप से बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, मतलब जिस तरह से उन्होंने बताया था कि मेरे सैकड़ों फ्रेंड्स हैं यहाँ पर आते हैं, मुझसे बातें करते हैं, तो एक्चुअल में वो अपनी कंडीशन बता रहे हैं कि उनका कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है वो दोबारा नहीं आता है उनसे मिलने, वो बिल्कुल यहाँ पर लोनली हैं, अकेले हैं। सीन टू स्टार्ट हो जाता है। डेरीज हाउस, जो कि डेरी के घर का है। डेरी अपने घर पहुँच जाता है। मदर, उसकी मदर कहती है यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तुम्हें क्या लगता है मुझे उसके बारे में पता नहीं है। यू थिंक, तुम्हें लगता है। आई हैव नॉट हर्ड थिंग्स, मैंने उसके बारे में बातें नहीं सुन रखी। डेरी यू शुड नॉट बिलीव ऑल योर हियर, अब डेरी उनसे कहते हैं कि तुम्हें उन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुम सुनते हो। तो अब देखिए कहाँ जो डेरी था स्टूडेंट, वो इतना नेगेटिव था, लोगों की बातें सुनकर माइंड करता था, परेशान रहता था कि लोग उसके फेस से डरते हैं और मतलब उनसे बहुत ज़्यादा अगली मानते हैं। अब जब
उसे मिस्टर लैम ने समझाया तो उसमें पॉजिटिविटी आई कि हमें लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। तो अब यहाँ पर यही वो चीज़ अपनी मदर को बोल रहा है, और उसकी मदर कहती है बीइंग टोल्ड, बहुत बता चुके हैं, वॉन्ड, और बहुत लोग मुझे वॉन्ड भी कर चुके हैं। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, हम यहाँ पर 3 महीने नहीं रहे हैं, बट आई नो वट देयर्स टू नो, लेकिन मुझे ये पता है कि क्या जानना है, एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और मुझे इतना पता है कि तुम वापस नहीं जा रहे हो। अब डेरी कहता है वट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किससे डर रहे हो, वट डू यू थिंक ही इज, तुम्हें क्या लगता है वो कौन है। एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, एक बूढ़ा आदमी जिसकी टिन की लेग है, ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टन एंड हैज़ अ गार्डन, जो कि एक बड़े से घर में रहता है बिना कर्टन्स वाले, और उसके पास एक बहुत बड़ा गार्डन है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, सिट, मैं बैठता चाहता हूँ, लिसन टू थिंग्स, चीज़ों को सुनना चाहता हूँ, लिसन एंड लुक, सुनना चाहता हूँ एंड देखना चाहता हूँ। मदर, लिसन टू व्हाट, क्या सुनना चाहते हो। डैडी, बी सिंगिंग हिम टॉकिंग, वहाँ पे जो मधुमक्खी हैं उनका गाना और उससे उनकी बातें सुनना चाहता हूँ। मदर, एंड व्हाट इज ही गॉट टू से टू यू, और उन्होंने तुम्हें क्या बताया तुम्हारे बारे में। डैडी, थिंग्स दैट मैटर, वो बातें जो मुझे मेरे लिए मैटर करती हैं। थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, वो बातें जो मुझे आज तक किसी ने नहीं कही। थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, वो बातें जिन्हें के बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। मदर, देन यू स्टे हियर, ठीक है तुम यहीं पर रहो, एंड डू योर थिंकिंग, अपने बारे में सोचो, यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, और तुम्हारा यहीं पर रहना ही सबसे बेस्ट होगा। डैडी, आई हेट इट हेयर, अब डैडी कहते हैं मुझे यहाँ पर रहने से नफरत है। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, अब उसकी मदर कहती है कि जो तुम कह रहे हो उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, कहती ये तुम्हारी तुम जो कह रहे हो, ये तुम बंधे हुए हो, मतलब तुम्हारा फेस जो इतना बर्न है वो तुमसे ये सारी बुरी चीज़ें करवा रहा है। एंड से देम, और बुरी बुरी बातें कहलवा रहा है। आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगी। अब देखिए यहाँ पर उसकी मदर की नेगेटिविटी दिखाई है कि कैसे उसकी मदर जो है उसे बार बार उसके बर्न फेस के लिए जो है उसको याद दिलाती रहती है कि हाँ तुम्हारा फेस बर्न है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, मतलब उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि डैडी जो है अपने लिए नेगेटिव सोच रहा है और दुनिया के लिए नेगेटिव सोचता है, बिकॉज उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स ही कभी इस चीज़ को उसे पॉजिटिव नज़रिए से नहीं दिखाते हैं, राइट। देखिए अब डैडी कहता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, अब इसका मेरे फेस से कोई लेना देना नहीं है। एंड वट आई लुक लाइक, और कैसा मैं दिखता हूँ उससे कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। इट इज़ वट आई थिंक, इम्पॉर्टेंट ये कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या फील करता हूँ, वट आई वॉन्ट टू सी, मैं क्या देखना चाहता हूँ, एंड फाइंड आउट, क्या ढूंढना चाहता हूँ, एंड हियर, सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वापस जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल, सिर्फ क्रैब एप्पल्स तोड़ने में उसकी हेल्प करने के लिए। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, सिर्फ चीज़ों को देखने और सुनने के लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बट आई एम गोइंग, बट मैं जा रहा हूँ। अब देखिए किस तरह से डैडी जो है उसका नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है, वो इतना पॉजिटिवली बोल रहा है अपनी लाइफ के बारे में। पहली बार उसने इतना रियलाइज़ किया, तो ये सब कुछ किसने, मिस्टर लैम ने उसे चीज़ों के लिए और बाकी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाया, तो उसमें कितना बड़ा चेंज भी आ गया और वो अपनी चीज़ों को पॉजिटिव एटीट्यूड रख के बोल रहा है। मदर, यू विल स्टॉप हेयर, वो कहते तुम यहीं रुकोगे। डैडी, ओ नो, नहीं, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, अगर मैं वहाँ पर नहीं गया, आई विल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, मैं इस दुनिया में दोबारा कभी भी कहीं भी नहीं जा पाऊँगा। द डोर स्लैम्स, अब बहुत ज़ोर से जो है दरवाज़ा की आवाज़ आती है। डैडी रन्स पेंटिंग, डैडी भाग जाता है और हाफता हुआ। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट, वो भागते हुए चिल्लाते हुए जाता है कि मैं दुनिया चाहता हूँ। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, और धीरे धीरे उसकी हाफने की जो आवाज़ थी वो हल्की होती जाती है। तो इस तरह से जो देखो स्टूडेंट, जो डैडी है उसने पॉजिटिव एटीट्यूड रख के दुनिया का पॉजिटिव उससे देखा और वो भाग के गया। जो भी उसकी बॉन्डेजेस थी, जो बैरियर्स थे, जो उसने खुद सेट किए हुए थे लाइफ में अपने लिए या सोसाइटी ने उसके लिए सेट किए हुए थे, उन सब बंधनों को वो तोड़ कर जाता है और दुनिया जीने के लिए जाता है, अपनी लाइफ जीने के लिए जाता है। अब देखिए सीन 3 स्टार्ट होता है।
मिस्टर लैम्स गार्डन, दोबारा से मिस्टर लैम का गार्डन आ जाता है. गार्डन साउंड, नॉइस ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग. अब वहाँ पर गार्डन में साउंड आ रहा है ब्रांच के हिलाने की. थम्पिंग डाउन, कुछ गिरने की आवाज़ आती है. द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, दोबारा से ब्रांच के हिलने की आवाज़ आती है. और मिस्टर लैम जो है वो बात कर रहे हैं स्टीडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉर. वो कहते हैं धीरे धीरे, हाँ ठीक है मुझे मिल गए हैं. वो अपने आप से बात कर रहे हैं और फिर दोबारा बहुत सारे एप्पल जो हैं गिर जाते हैं. एंड अगेन, और दोबारा दैट्स इट. वो कहते हैं हाँ ठीक है. अ क्रीक, अब जब वो ये बातें अपने आप से कर रहे होते हैं तो एकदम से कुछ आवाज़ आती है. अ क्रैश, टूटने की आवाज़ आती है. लेडर फॉल्स बैक, और जो सीढ़ी जिस पे वो खड़े होते हैं वो जो है पीछे की तरफ गिर जाती है. मिस्टर लैम विद इट, और मिस्टर लैम उसके साथ गिर जाते हैं. अ थम, और कुछ गिरने की आवाज़ आती है. द ब्रांच स्विशेस बैक, और ब्रांच जो है दोबारा हवा में झूल जाती हैं. क्रीक्स, कुछ टूटने की आवाज़ आती है. देन साइलेंस, और फिर शांति हो जाती है. डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, डेरी गार्डन का गेट खोलते हैं. इससे पहले ये सब कुछ हो चुका है. डेरी अभी तक गार्डन में नहीं आया था. अब इतना होने के बाद जो है डेरी गार्डन का गेट खोलता है. स्टिल पैंटिंग, अभी भी हाफ रहा होता है. अब डेरी बोलता है, यू सी आई केम बैक, यू सी इट, आई वुड नॉट. अब कहते देखा देखा मैं वापस आ गया, तुमने कहा था मैं नहीं आऊँगा. एंड दे सेड, और उन लोगों ने भी, मतलब उसके पेरेंट्स ने भी कहा, बट आई केम बैक, लेकिन मैं वापस आ गया. आई वॉन्टेड. अब वो बोलता है मैं चाहता, और इतने में वो रुक जाता है. ही स्टॉप डेड, साइलेंस, वो जैसे एक डेड बॉडी की तरह बिल्कुल वैसे ही रुक जाता है और चुप हो जाता है. मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, और वो चिल्लाता है मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव. ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप, नील्स, वो घास पर भागते हुए जाता है, रुक जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है. मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हेयर. अब वो कहते हैं कि मिस्टर लैम सब ठीक है, आप गिर गए, मैं यहीं पर हूँ. मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, कहते मैं सब ठीक है मिस्टर लैम. और फिर शांति, साइलेंस हो जाता है. आई केम बैक, लेमी लैम, आई डिड कम बैक, और वो बोलते हैं कि मैं वापस आ गया, लेमी लैम, आई डिड, मैं आ गया, कम बैक, वापस. डेरी बिगिंस टू वीप, और डेरी रोने लग जाता है. तो इस तरह से जो है शायद मिस्टर लैम जो हैं वो मर चुके हैं. दैट इज़ द रीज़न वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं. और डेरी जो है रो रहा है, उनको उठाने की कोशिश कर रहा है. और डेरी जिसके आज तक कोई फ्रेंड नहीं था, मिस्टर लैम जो उसके फर्स्ट टाइम उनके फ्रेंड्स बने डेरी के, और उन्होंने उसे जीना सिखाया. और किस तरह से वो इतने नेगेटिव एटीट्यूड वाले पर्सन को मिस्टर लैम ने लाइफ की उसके लिए लाइफ की तरफ पॉजिटिव नज़रिए से देखना सिखाया, और उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाया उसे. तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.